Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about past perfect tense, its identity, sentence formation with example and also its helping verb. Firstly, we will discuss about its identity. आइडेंटिटी मीन्स दैट पहचान। कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेज और इंग्लिश सेंटेंसेज को पहचानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारा वर्क जो होता है हमारा 100% कंप्लीट होता है इन पास्ट। हिंदी सेंटेंसेज को कैसे पहचानेंगे वो हम देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ली थी, दी थी, की थी, लिया था, दिया था, किया था आदि आते हैं वो सभी सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी सेंटेंसेस में अंत में वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ली थी, दी थी, की थी, लिया था, दिया था, किया था आदि आते हैं वो सभी सेंटेंसेज हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जिन हिंदी वाक्यों में मैन वर्ब यानी मुख्य जो क्रिया होती है उनके साथ चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्दों का प्रयोग होता है वो सभी सेंटेंसेस वो सभी वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। नाउ वी टेक सम एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका था। इन दिस हिंदी सेंटेंस लास्ट में हमारा चुका था आया हुआ है तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसने पुस्तक पढ़ ली थी आया हुआ है, कंप्लीट वर्क है पास्ट में। उन्होंने खाना खा लिया था, इसमें लिया था आया हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसमें चुका था आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने खेल लिया था तो लिया था आया हुआ है। हमने फिल्म देखी थी, इसमें देखी थी वो थी आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे सभी सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। सभी सेंटेंसेस में जो एक्शन है जो वर्क है वो कंप्लीटेड है। नाउ हम देखेंगे कि जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी क्या फॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्टली वी टेक सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसकी क्या फॉर्मेशन होती है। Firstly, we use subject, after that had, after that verb third form, after that object. Now we take a Hindi example. वे खाना खा चुके थे, वे खाना खा चुके थे। In this sentence, वे is our subject, खाना is our object, खा चुके थे verb. Now we translate it according to our formation. Firstly we use subject वे, they is used for वे। आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। आफ्टर दैट वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट खाना फूड, तो दे हैड ईटन food. In this sentence, this is our subject, this helping verb, eaten main verb, food हमारा object. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या है जो हमारा एक्शन होता है उसको रिफ्यूज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को रिफ्यूज़ किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैड helping verb, after that note, after that verb third form, after that object. Now we take a example of Hindi sentence. वे खाना नहीं खा चुके थे। In this sentence, वे is our subject, खाना object, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का यूज करेंगे। खा चुके थे
helping verb, sorry, main verb. Now we translate it according to this formation. Firstly we use subject, subject वे के लिए हम दे का यूज करेंगे. After that we use हमारी हैड नोट. हैड नोट हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैड नोट. आफ्टर दैट वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, खाना, ईट. थर्ड फॉर्म ऑफ ईट इज ईटन. आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट, खाना, फूड. दे हैड नॉट ईटन फूड. नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर्मेशन क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में? हमारी सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैड. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. नाउ वी टेक ए हिंदी एग्जाम्पल ऑफ इट. क्या वे खाना खा चुके थे? इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. वे सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, खा चुके थे वर्ब. Formation of interrogative sentence in past perfect tense is had, after that subject, after that verb third form, after that object, after that question mark. Now we translate a Hindi sentence which is given back. क्या वे खाना खा चुके थे? तो we translate it. Firstly we use हमारी हेल्पिंग वर्ब इज हैड. आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट वे के लिए यूज करेंगे दे का. आफ्टर दैट वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब हमारी थी खाना, खाने के लिए यूज करेंगे ईट का थर्ड फॉर्म ईटन. आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट था फूड. आफ्टर दैट वी यूज क्वेश्चन मार्क, हैड दे ईटन फूड. नाउ नेक्स्ट जो टाइप है सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव इन पास्ट परफेक्ट टेंस. Formation of it is had plus subject plus note plus verb third form plus object plus question mark. Had हमारी है helping verb. After that we use subject, after that note, after that verb third form, after that object, after that question mark. Interrogative plus negative sentence वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं and after that refuse it. Now we take a Hindi example of interrogative plus negative sentence. क्या वे खाना नहीं खा चुके थे? इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. वे सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, खा चुके थे वर्ब. नाउ we translate it according to our formation. Firstly we use had. After that we use subject is वे के लिए हम यूज करेंगे दे का. After that we use not. After that verb third form, खाना खा चुके थे तो खाना तो उसके लिए यूज करेंगे ईट का, तो वर्ब थर्ड फॉर्म ईटन. आफ्टर दैट वी यूज खाना, ऑब्जेक्ट हमारा तो फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हैड दे नोट ईटन फूड. इन दिस सेंटेंस हैड इज आवर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, ईटन मेन वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. थैंक्स फॉर वॉचिंग.